जिसे कहा गया है कि जहां चाह वहां राह, यानी जहां आपकी चाहत है वही राह निकलने वाला है। जब तक आपके अंदर चाहत नहीं है तो कोई रास्ता भी नहीं निकलने वाला है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम यदि आप करते हैं तो उसका सबसे पहले वजह ढूंढना पड़ता है। यदि आपको वजह पता चल गया कि मुझे यह कार्य क्यों करना है, तो होगा क्या कि आप खुद बे खुद उसमें 100% देना शुरू कर दीजिएगा। जब तक वजह नहीं आपको पता चलेगा तब तक आप उसमें 100% नहीं दे सकते। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसका वजह ढूंढिए, तो आपको खुद बे खुद आप जब वजह पता चल जाएगा तो अब वजह आपके अंदर ही अंदर आपको ये कहेगा कि तुम्हें यह कार्य करना है, यह कार्य करना है तो तुम करो, बैठो मत, सो मत। और जब ये चीज आपके अंदर अपने आप कोई बोलने लगे और आपको ऐसा लगने लगे कि मुझे यह कार्य करना ही है, तो आप उसमें क्या 100% देना शुरू कर दीजिएगा। 100% देना शुरू कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कार्य को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। क्या है बायोलॉजी आज शुरू किया है। बायोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी का पिता किन्हें कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है। किन्हें कहा गया है, अरस्तु को। बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक जूलॉजी है और दूसरा क्या है, बॉटनी है। जूलॉजी का हिंदी क्या हो गया, जीव विज्ञान, और बॉटनी का हिंदी क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी का पिता को हम किन्हें, अरस्तु को ही कहा जाता है, लेकिन बॉटनी का पिता ग्रीक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, ग्रीक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। बोलो जूलॉजी में हम लोग जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन बॉटनी में हम लोग वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों को जैसे बायोलॉजी में पादप कहा गया है। क्या कहा गया है, पादप कहा गया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान किसे कहा गया है, तो पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यानी पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और जब पादप के बारे में पढ़ना शुरू हम लोग किए हैं तो सबसे पहले रूट और शूट के बारे में जानिए कि रूट किसे कहते हैं और शूट किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शूट यानी पेड़ पौधे का, यानी पृथ्वी धरती से ऊपर, यानी पृथ्वी से ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। और पृथ्वी से नीचे वाले भाग जो होता है पेड़ पौधे का, उसे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब शूट की प्राप्ति कहां से होती है, परांकुर, यानी शूट जो होता है परांकुर से निकलता है, और रूट जो निकलता है वह कहां से निकलता है, मूलांकुर से निकलता है। अब कहिएगा मूलांकुर और परांकुर क्या है। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी बीज है उसमें दो छिद्र होता है, और दो छिद्र से ही क्या होता है कि उसमें पानी अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वह क्या होता है, फूल जाता है। फूलने के बाद क्या होता है, वह बीज अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद उसमें दो निकलता है, एक निकलता है परांकुर, दूसरा निकलता है मूलांकुर। और परांकुर से हमें शूट की प्राप्ति होती है और मूलांकुर से हमें रूट की प्राप्ति होती है। तो परांकुर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लूमुले कहा जाता है। मूलांकुर को इंग्लिश में कहा जाता है रेडिकल्स कहा जाता है। यानी अब तक आपने क्या जाना कि शूट जो वह पार्ट है प्लांट का जो धरती से ऊपर है, और रूट वह पार्ट है जो धरती के नीचे है। ठीक है, आगे हम लोग अब देखते हैं। चलिए देखिए क्या है रूट। रूट यानी जड़। जड़ को एक चीज और क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। मूल जो हो गया आपका उर्दू शब्द हो गया, जड़ जो हो गया आपका क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यह पेड़ पौधे का भूमि के नीचे वाला भाग होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह पेड़ पौधे के भूमि के नीचे वाला भाग होता है। यानी पेड़ पौधा का वह भाग जो भूमि के नीचे हो। किसके नीचे हो, भूमि के नीचे हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जड़ कहते हैं। यानी भूमि यानी पृथ्वी, धरती। अब उसके बाद क्या है, इसका विकास मूलांकुर यानी रेडिकल से होता है। मूलांकुर जो है हिंदी है और इसका इंग्लिश क्या हो गया, रेडिकल हो गया। मूलांकुर क्या हो गया, हिंदी हो गया, और इसका क्या हो गया, ये रेडिकल क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। आपको मैं बताया था कि जैसे ये बीज है तो एक नीचे वाला एक ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट को परांकुर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लिखा है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से यह हरा नहीं होता है। यदि बीज ये कोई भी वृक्ष का यदि आप जड़ को लीजिएगा और उसको देखने की कोशिश कीजिएगा तो पता ये चलेगा कि वह हरा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह क्या है, क्लोरोफिल उसमें नहीं है। जैसे कहने का मतलब एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे आप बायोलॉजी में क्या है ना कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की बात करता है। एक कहता है पॉजिटिव और एक
निगेटिव की बात करता है। जैसे आप कोई भी चेकअप करवाने जाते हैं तो इसका मतलब यदि वो बोल दे कि यह निगेटिव है, यानी कहने का मतलब आप खुश हो जाइए, यानी कहने का मतलब कि आप वह बीमारी से बच गए। लेकिन वही आपको बोल दे कि पॉजिटिव है तो आप समझ लीजिए कि आप परेशानी में है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वह बीमारी आपको सताने वाली है। तो क्या पॉजिटिव और निगेटिव, तो देखेंगे निगेटिव फोटोट्रॉपी यानी कहने का मतलब प्रकाश अनुवर्तन, यानी प्रकाश अनुवर्तन क्या है, यानी निगेटिव यानी जड़ जो होता है प्रकाश की तरफ नहीं जाता। किसके तरफ नहीं जाता? प्रकाश की तरफ नहीं जाता है, इसलिए क्या है यह निगेटिव है। अब पॉजिटिव जियोट्रॉप यानी कहने का मतलब यह है कि यह जियोट्रॉप यानी धरती यानी भूमि के नीचे जाता है, भूमि के नीचे जाता है, इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव जियोट्रॉप है। अब उसके बाद कह रहा है नोड और इंटरनोड नहीं होते। इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड नहीं होते। नोड और इंटरनोड का मतलब गांठ, जैसे कहने का मतलब नोड और इंटरनोड जो होता है शूट में होता है, रूट में नहीं होता। और शूट में क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसका ब्रांच निकलता है। क्या रूट का कोई ब्रांच होता है? नहीं, रूट का ब्रांच नहीं होता, तो उसमें रूट हेयर होते हैं। यदि रूट में नोड और इंटरनोड होते तो क्या होता कि रूट भी अंदर बहुत ज्यादा फैल जाता है, इसलिए क्या इसमें नोड और इंटरनोड नहीं होता था। आपको ये याद रखना है कि निगेटिव फोटोट्रॉप होता है, यानी निगेटिव फोटोट्रॉपी किसको बोल सकते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें यह जो होता है प्रकाश की तरफ नहीं जाता, यानी लाइट की तरफ नहीं जाता। पॉजिटिव जियोट्रॉप यानी क्या होता है? यह भूमि के अंदर जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव जियोट्रॉप कहते हैं। नोड और तथा इंटरनोड नहीं होते। इसमें क्या होता है? नोड तथा इंटरनोड नहीं होते। ठीक है। अब एक बात आया है रूट हेयर। रूट हेयर का हिंदी क्या होगा? मूल रोम। मूल रोम का मतलब इसका क्या लिखा हुआ है? यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है, यही जल एवं खनिज की अवशोषण प्रसारण विधि के द्वारा करता है। कोई आपसे पूछेगा कि रूट हेयर का कार्य क्या है, तो रूट हेयर का कार्य यह है कि वह जल और क्या करता है? खनिज को अवशोषित करता है। अवशोषित करके क्या करता है? रूट को देता है, और रूट जो होता है फिर क्या करता है? ऊपर भेजता है पत्ती के पास। जैसे कहने का मतलब यह है कि ये आपका वृक्ष हो गया, ठीक है। अब वृक्ष के बाद ये रूट है, ठीक है, ये रूट है, और रूट में यह रूट हेयर होता है। क्या है यह? रूट हेयर है। रूट हेयर इसी का कार्य है कि वह क्या करेगा? जल और खनिज जो भी है उसको क्या करेगा? अवशोषित करेगा, यानी अवशोषित यानी उसको ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद रूट को देगा और रूट जो है फिर ऊपर भेजेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? यह कौन सी विधि के द्वारा? परासरण विधि के द्वारा होता है। आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि बताओ रूट हेयर जो है जल और खनिज को अवशोषित करता है, वह कौन सी विधि के द्वारा अवशोषित करता है? तो उसे बोलेंगे परासरण विधि के द्वारा। अब उसके बाद लिखा हुआ है रूट कैप। रूट कैप अब देखिए यहां जो होता है यह रूट कैप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रूट कैप बोलते हैं। ये आपका रूट हो गया, ये आपका रूट हेयर हो गया, ये आपका रूट कैप होता है। रूट कैप का कार्य क्या है? लिखा हुआ है आपका कि यह जमीन के अंदर खोदने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जमीन को यानी जमीन के अंदर गहराई तक जाने में किसको? रूट को मदद कौन करता है? रूट हेयर करता है। यदि जमीन के अंदर यदि कोई चीज को जाना हो तो जब तक उसको खोदेगा नहीं तब तक जा नहीं पाएगा। तो खोदने का कार्य कौन करता है? रूट कैप करता है। कहाँ? जमीन के अंदर। तो आपने क्या देखा? रूट हेयर देखा, रूट देखा और रूट कैप देखा। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे देखेंगे। चलिए आगे देखिए। यानी रूट कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला क्या है? मूसलाजड़। पहला क्या है? मूसलाजड़, इसको टैप रूट बोलते हैं। दूसरा क्या है? अस्थानिक जड़ यानी एडवेंटेजियस रूट बोलते हैं। एडवेंटेजियस रूट। दूसरा क्या है? अस्थानिक जड़। और पहला क्या है? मूसलाजड़। यानी आपने क्या देखा? जड़ कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक से मैं जैसे बता दूं जड़ का क्या कार्य है। रूट हेयर का कार्य आपने कार्य ये देखा कि वह क्या करता है? जल को अवशोषित करके क्या करता है? और खनिज को अवशोषित करके क्या करता है? रूट को देता है। तो जड़ का क्या कार्य है? जड़ जो होता है ना पेड़ को यानी खड़े रखने का कार्य करता है, यानी पेड़ को गिरने न दे। यानी जैसे कहने का मतलब ये है कि आंधी आए या किसी ढंग से उस पर कोई प्रहार किया जाए तो पेड़ गिरे ना, वही उसका मेन कार्य क्या है जड़ को? कि उस पेड़ को
मतलब स्थिर रखे रखना, यानी स्थिर रखे रखना, यानी वह किसी प्रकार से क्या हो, गिरे ना, वही क्या है, जड़ का कार्य है, यानी जड़ का कार्य है। यानी जड़ जो होता है पेड़ को क्या करता है, स्थिर रखता है। ठीक है, अब मूसला जड़ किसे कहते हैं, यह जड़ जमीन के अंदर और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा होता है। मूसला जड़ उसे कहते हैं जो जमीन के अंदर हो। ये वाला पार्ट जो है, जैसे ये आपने अभी देखा, इसे क्या बोलेंगे, मूसला जड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूसला जड़ बोलेंगे। यानी यह जो होता है जमीन के अंदर होता है और पूरे जीवन भर रहता है। यानी कह सकते हैं कि मूसला जड़ जो होता है पेड़ का एक जीवन साथी होता है। यदि इसे काट देने पर क्या होता है, पेड़ सूख जाता है और कुछ दिन के बाद अपने आप खुद क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या देखा, अपस्थानिक जड़, यह भूमि के ऊपर होता है। कहाँ होता है, भूमि के ऊपर होता है। यह जीवन भर वृक्ष से जुड़ा नहीं होता है। यह क्या होता है, जीवन भर वृक्ष से जुड़ा नहीं होता है। इसे काट देने पर कोई विशेष प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे है क्या, जैसे आप बरगद में देखे होंगे कि एक जड़ यानी उसके तना से निकला हुआ है और निकल कर क्या होता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद क्या होता है, जमीन से सट जाता है। लेकिन होता है क्या कि गांव घर में उसे बच्चे क्या कहते हैं, उससे झूला झूलने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टूट जाता है। यदि उसे छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि ऊपर से आकर नीचे आ जाएगा। अब दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल बरगद बताया, मक्का बताया। मक्का में आप देखोगे इस तरीके से मक्का है और उसके बाद यहां से ऐसे 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 एक जड़ होता है। अब बताइए ना, मक्का जो है एक ही वृक्ष रहता है और इसमें आगे जाएगा और पता चलेगा कि इधर से आधा किलो के, इधर से आधा किलो के। अब बताइए यहाँ से अपस्थानिक जड़ नहीं रहता तो पता चलता है कि यह क्या होता है, गिर जाएगा। इसको गिरे ना, इसके लिए क्या होता है, मूसला जड़ के साथ साथ इसके पास क्या होता है, अपस्थानिक जड़ होता है। इसी तरीके से आप गन्ना में भी देखे होंगे, बांस में भी देखे होंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, जड़ का कितना प्रकार, जड़ का दो प्रकार, एक पहला है मूसला जड़, दूसरा क्या है, अपस्थानिक जड़। यह मूसला जड़ क्या होता है, जमीन के अंदर होता है या जमीन के ऊपर होता है। यह जीवन भर साथ रहता है या जीवन भर साथ नहीं रहता। इससे क्या होता है, इसे काट देने के बाद पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन इसे काट देने के बाद पेड़ पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल जैसे आम, नीम, गाजर, etc यानी इत्यादि। और इसका एग्जाम्पल जैसे आपने क्या देखा, बरगद, मक्का, गन्ना, बांस और भी जो है बांस etc। अभी आपने देखा कि जड़ का दो प्रकार होता है, पहला होता है मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। अब क्या है कि मूसला जड़ का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन अपस्थानिक जड़ का प्रकार होता है। चलिए देखिएगा, जैसे क्या है, पहला क्या बोला, स्तंभ मूल, जो बिल्कुल सीधा हो। यानी कहने का मतलब है कि वैसा अपस्थानिक जड़ जो बिल्कुल सीधा हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये आपका वृक्ष है, ठीक है, और इससे आकर एकदम सीधा, एकदम सीधा आकर नीचे आके वह धरती में आकर लग जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, स्तंभ मूल। ये स्तंभ की तरह काम करता है। जैसे कोई भी घर बनता है तो उसमें पिलर पड़ता है, तो वो क्या होता है कि घर को एक तरह से मतलब गिरने से बचाता है। यानी कहने का मतलब बाहरी सपोर्ट रहता है। तो यह भी क्या है, पेड़ पौधे का बाहरी सपोर्ट है। यानी सीधे तौर पर यानी क्या होता है, वृक्ष से निकलता है और सीधे जमीन में अंदर आके लग जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ मूल बोलते हैं। जो कहाँ होता है, पीपल में देखेंगे, बरगद में देखेंगे और रबड़ में देखेंगे, और भी जो वृक्ष है उसमें देखेंगे। लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे 3 दिया है, पहला पीपल, बरगद और तीसरा रबड़ दिया है। उसके बाद आप देखें अब स्तंभ मूल, यानी कहने का मतलब वह स्तंभ की तरह ना हो। यानी स्तंभ की तरह ना हो, इसका मतलब क्या, वह सीधा ना हो। जो सीधा ना हो यानी तिरछा हो। कैसा हो, जो सीधा ना हो, कैसा हो, तिरछा हो। अब तिरछा किस में होता है, गन्ना में होता है, बांस में होता है, मक्का में होता है। गन्ना के भी देखो होंगे, गन्ना जैसे है और ये लगा हुआ है गन्ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ निकला रहेगा, यहाँ निकला रहेगा, यहाँ निकला रहेगा, यहाँ निकला रहेगा, यहाँ निकला रहेगा। और नीचे वाला जो पार्ट होता है गन्ना का, इससे जो जड़ निकलता है वह धरती से आकर यानी भूमि से आकर लग जाता है। ठीक है, और कोई कोई गन्ना को देखे होंगे कि जैसे कहने का मतलब सो जाता है,
सो जाता है। तो सो जाने का कारण क्या होता होगा कि इसका जो ये जो जड़ है यह मजबूत, ये सही ढंग से इसको खड़ा नहीं रख पाया, जिसके वजह से क्या हो गया, वह सो गया। तो पहला देखे स्तंभ, दूसरा क्या देखे अब स्तंभ देखे। अब देख क्या है, आरोही मूल, आरोही मूल। इसमें क्या लिखा हुआ है, वैसा जड़ जो पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है और पेड़ पौधों को ऊंचाई पर चढ़ा देता है। जैसे कहने का मतलब कोई भी जड़ है जो क्या करता है, पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है और उसको क्या करता है, एक ऊंचाई पे पहुंचा देता है। जैसे कहने का मतलब है, आप अपने कमरे में एक मनी प्लांट एक जगह एक कोने पे लगा दे, वह क्या होगा कि धीरे 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 यहाँ पे जैसे मनी प्लांट लगाए, धीरे 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 जैसे उससे जो रूट होता है उसके सहारे क्या होता है, दीवार में वह चिपक जाता है। चिपकने के बाद धीरे 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 वह ऊंचाई पे चढ़ता है। यानी कहने का मतलब आरोही मूल जो होता है क्या करता है, पेड़ पौधों को आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाने के बाद करता क्या है कि उसे ऊंचाई पर चढ़ा देता है। यानी ऊंचाई पर चढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। एग्जाम्पल जैसे आप क्या लिखा हुआ है, मनी प्लांट लिखा हुआ है और पान लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा जो है अधिपाद्य मूल, वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है। किस पे होता है, किसी दूसरे पौधे पर होता है। यह भूमि के अंदर नहीं होता। कहाँ, भूमि के अंदर नहीं होता और वायु से नमी ग्रहण करता है। किससे नमी ग्रहण करता है, वायु से नमी ग्रहण करता है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि नमी ग्रहण करने के लिए इसमें बेला मेल उत्तक पाए जाते हैं। आपसे पूछ देगा कि अधिपाद मूल जो वायु से नमी ग्रहण करता है किसके सहारे करता है, तो बेलामेल उत्तक के सहारे करता है। किसके सहारे करता है, बेलामेल उत्तक के सहारे करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह धरती के अंदर नहीं होता, किसी वृक्ष के ऊपर होता है। लेकिन जिस वृक्ष के ऊपर होता है उसको यह नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके वृक्ष के ऊपर होगा लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। नमी जो होता है वायु से ग्रहण कर लेता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अधिपाद मूल बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं दिया हूं, ऑर्किड को दिया हूं। ऑर्किड यानी ऑर्किड यह क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा बीज होता है। ऑर्किड जो होता है दुनिया का सबसे छोटा बीज होता है। पूछेगा आपसे कि कौन ऐसा मतलब पेड़ पौधा है जिसका मतलब दुनिया का सबसे छोटा बीज है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्किड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा हो चुका। पांचवा में क्या है, परजीवी मूल है। परजीवी मूल, यह जो परजीवी मूल होता है खतरनाक होता है। यानी जिस वृक्ष के ऊपर होता है उसे पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश करता है। तो यह क्या होता है, जो वृक्ष जो यानी परजीवी यानी दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी जिस वृक्ष के ऊपर यह रहेगा उसी वृक्ष के ऊपर टोटली यह निर्भर होगा और उसका विकास को यह क्या करता है, रोक देता है। वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, किस पे, दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, उसे क्या बोलेंगे, परजीवी बोलते हैं। जिसे अमरबेल बोलते हैं। अमरबेल क्या होता है, एक पतला पतला और पीला पीला क्या होता है, पूरे वृक्ष पे जैसे देखे होंगे कि एकदम पतला पतला पीला पीला पूरे वृक्ष पे एकदम एक धागे की तरह फैला हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। यह करता क्या है कि यह जितना भी अपना विकास के लिए, जो भी अपने खुद के विकास के लिए चाहिए वह जिस वृक्ष के ऊपर रहता है उसी से ग्रहण करता है। इसलिए क्या बोला गया है, इसे परजीवी बोला गया है। अब एक होता है प्रकाश संश्लेषीय मूल। प्रकाश संश्लेषीय मूल यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। वैसा जड़ जो प्रकाश संश्लेषण करे, तो किस में होता है, सिंघाड़ा में होता है। सिंघाड़ा जो पानी में होता है उसका जड़ देखिएगा कि थोड़ा सा निकला रहेगा और निकला रहेगा तो वह क्या करता है, वह प्रकाश संश्लेषण करता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषीय मूल कहते हैं। ठीक है, हम लोग आज क्या शुरू किए थे, बॉटनी शुरू किए जिसमें हम लोग आज जड़ के बारे में पढ़े और मैं हद तक कोशिश किया कि जो भी इसका कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊं और बताया भी है। और अगले क्लास में मिलेंगे, फिर आगे हम लोग आज रूट देखे हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सूट देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।